गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज मैं ला रहा हूँ स्टडी मटेरियल की सीरीज़। वैसे तो और भी आ रखी है मेरे चैनल पे, लेकिन आज मैं दूसरी सीरीज़ ला रहा हूँ। तो सीरीज़ लाऊंगा तो ये मेरी सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो होगी। तो मैं फर्स्ट ऐसे लिखूंगा टाइटल में, और भी वीडियोस आएगी तो उस हिसाब से मैं करता रहूँगा। बाकी साथ साथ और भी सीरीज सब चलाऊँगा मैं। ठीक है, हम स्टडी करेंगे हायर एजुकेशन लेवल की स्टडी करेंगे। आज हम बीबीए कोर्स के सब्जेक्ट मैं आपको बताता हूँ। बीबीए कोर्स के ऊपर हम स्टडी करेंगे आज। हमने पहले क्लास 11th क्लास 12th के ऊपर बहुत स्टडी कर रखी है, तो आज हम बीबीए कोर्स में सब्जेक्ट आता है फर्स्ट सेम में मैनेजमेंट का, एमपीओबी का, उसके बारे में एक यूनिट है, उसका कुछ एक टॉपिक डिस्कस करेंगे अभी। चलो आपसे आज हम पढ़ेंगे बीबीए में मैनेजमेंट सब्जेक्ट है जो सेम 1 में आता है। उसमें यूनिट 2 प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, ये इसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे। अभी हम आपको दिखाता हूँ कौन सा। ये टॉपिक पढ़ेंगे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, और पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसके पार्ट्स पढ़ेंगे। पहला पार्ट है इसका नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एंड वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो अब पढ़ते हैं पहले स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन। Span of management. Span of management depends on many factors: leadership, leadership skills, capacity of superior, degree of decentralization, nature of work, etc. अब हम इसको आपको हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि लीडरशिप स्किल्स, जिसमें लीडरशिप स्किल्स होंगी वो उस अगर मान लो आपके पास एक मैनेजर है कंपनी का, उसमें लीडरशिप स्किल्स हैं, तो वो एक बड़ी बड़ी टीम को संभाल सकता है, नहीं तो वो ज़्यादा बंदों को नहीं संभाल सकता है। तो ये होती है लीडरशिप स्किल्स। कैपेसिटी ऑफ सुपीरियर, उसको हर बंदे के पे अपनी कैपेसिटी होती है, तो ताकि जब भी वो बड़ी टीम कोई छोटी टीम को संभाल सकता है। उससे कैपेसिटी से ऊपर दोगे तो नहीं संभाल पाएगा, कम दोगे बंदे उसे तो नहीं संभाल पाएगा। उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देने पड़ते हैं। डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है, मैनेजर के पास डिसीजन अथॉरिटी है या नहीं है। मैनेजर के पास डिसीजन अथॉरिटी है या नहीं है। अथॉरिटी है तो वो मैन पावर उसको देनी पड़ेगी। अगर अथॉरिटी कंपनी ने उस मैनेजर को दे रखी है तो उसको मैन पावर ज़्यादा देनी पड़ेगी, नहीं दे रखी तो उसको कम दो। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ये होता है। और इसके बारे में अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, तो कमेंट ठोक देना, फिर मैं आपको और अच्छे से इस पर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, नेचर ऑफ वर्क, नेचर पे डिपेंड करता है कंपनी के क्या कॉम्प्लेक्स नेचर हो रखा है, उसी के हिसाब से एम्प्लॉयज का एक्सेट्रा। ठीक है, अब आपको स्पैन ऑफ मैनेजमेंट आ गया होगा, थोड़ा सा बता देता हूँ। स्पैन के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लीडरशिप स्किल्स, कैपेसिटी ऑफ डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, नेचर ऑफ वर्क एक्सेट्रा। ये डेफिनेशन हो गई है क्लियर। अब इसका पार्ट्स पढ़ते हैं। पहला पार्ट है नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। मेरे हाथ में जो फ्रैक्चर था गाइस, अब ठीक हो चुका है। थैंक यू फॉर सपोर्ट आपकी। अब सब ठीक हो गया। अब मैं आपको और वीडियोस ला के दे पाऊंगा अच्छे से। और बाकी तो आगे वीडियोस आएंगी। ये मेरी वही सीरीज है स्टडी मटेरियल वाली, और भी सीरीज लाऊंगा। जैसे जैसे सीरीज लाऊंगा, ये फर्स्ट वीडियो आएगी, और इसके बाद जैसे जैसे सीरीज के साथ वीडियो आएगी, मैं तो टाइटल में लिख रहा हूँ ये कौन सी वीडियो है, कौन सी सीरीज। इन दोनों डेफिनेशंस को याद करने का आसान तरीका है, जैसे नैरो वाले में तो ये लगा देना नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, उसके आगे विद द मतलब साथ में नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, हायरार्किकल लेवल्स इंक्रीजेस, ये याद रखना, हायरार्किकल लेवल इंक्रीजेस, हैंस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टोल रहता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टोल रहता है। इसमें इसका ये कर देना। इसमें आपको वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट लिख देना है विद द सेम हायरार्किकल लेवल्स में, उसमें इंक्रीज था, इसमें डिक्रीज कर देना है। और इसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फोल्ड फ्लैट कर देना है, उसमें टोल था। बस ये याद रखना 3 वर्ड्स। हायरार्किकल लेवल्स डिक्रीज, इसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फ्लैट रहता है, उसमें इंक्रीज नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट तो वही है हायरार्किकल वाला, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टोल। बस यही डेफिनेशन है, इसको याद रखना। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय। With the narrow span of management, hierarchical levels increases, hence the organizational structure would be tall. अब इसकी डेफिनेशन को बताता हूँ। नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के साथ हायरार्किकल लेवल्स इंक्रीज रहता है हमेशा, और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमेशा टोल रहता है। और इसका ये डायग्राम देख लो, हमेशा ये नैरो में रहेगा, टोल में, ये मतलब लंबाई में रहेगा, ना कि ये
चौड़ाई नहीं होगी, लंबाई रहेगी इसकी। और इसमें 4 ये बना देना 1 2 3 4 करके, ठीक है। वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, विद द वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हायरार्किकल लेवल्स डिक्रीज द hence the organizational structure would be flat। मतलब कि वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के साथ हायरार्किकल लेवल्स डिक्रीज रहता है, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इसमें फ्लैट रहता है। नैरो वाले में ये टोल था, इसमें ये वाइड है, चौड़ाई ज़्यादा है इसमें। और 1 2 3 बनाने हैं, इसमें 4 बनाने थे, इसमें 3 बनाने हैं आपको। इसमें वाइड लेना है आपको, इसको बड़ा करना है, ठीक है। इस डायग्राम को इतना देख लिया तो सब्सक्राइब करो।